इम्प्लाइड एडजस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट क्या होती है? देखिए, हमेशा अधिकतर एडजस्टमेंट क्या होती है, ट्रायल बैलेंस लिखा होता है, उसके नीचे अलग से लिखी होती है क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट्स, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड वगैरह, उसके बारे में लिखी होती है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो बच्चों को समझनी चाहिए, जो आपको ट्रायल बैलेंस में से ही उठानी पड़ेगी। मतलब आपको अलग से कुछ नहीं दे रखा, आपको ट्रायल बैलेंस में एक आइटम दे रखी है और आपको उसी में से एडजस्टमेंट को समझना होगा। जैसे इस एडजस्टमेंट को देखो, यहां पे हमने देखा कि लोन, हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसके आगे लिखा हुआ है 10% पर एनम। क्या लिखा हुआ है? 10% पर एनम। और यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 8,000 रुपीज। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है। हमने लोन कितना लिया? 1 लाख रुपए का। उसके साथ में क्या लिखा हुआ है? 10% पर एनम। अब लोन किधर आता है? लोन किधर आता है? आप बताओ, लोन किधर आता है? लाइबिलिटी में आता है। तो लोन को यहां पे लिख लेंगे हम, लोन एट द रेट 10%। कितने रुपए लिख लेंगे? 1 लाख रुपए। और इसमें साथ में एक और चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन किधर आता है? फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो कौन सी साइड में आएगा? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ कौन सी साइड में आएगा? रेलगाड़ी पनवेल जाना है, जल्दी बताओ। लाइबिलिटी में बेटा, लोन लाइबिलिटी में आएगा। एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है आपकी। कब होती है एक्सपेंस लाइबिलिटी? जब आपने एक्सपेंस को पेड ना कराओ। और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दे रखी है यहां पे लिखी है, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑलरेडी पेड है। तो कौन सी साइड में आएगा? एक्सपेंस सारे कौन सी साइड में आते हैं? अरे डेबिट साइड में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने रुपए? मेरी राइटिंग समझ में आती है नहीं आती? देखो क्या है, मैं शुरू से डॉक्टर बनने का सपना देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं डॉक्टर के पास जाता तो उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती। तो मुझे पहले से ऐसा लगा था कि मुझे ज्यादा अच्छी राइटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। लेकिन बाद में बन गया कॉमर्स का टीचर। तो बेसिकली मेरी राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर वाली है, तो आई होप आप समझोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? कितना लिखूंगा? 8,000। कितना लिखूंगा? 8,000। ठीक है, कितना लिखूंगा? लेकिन बेसिकली हमारे को इंटरेस्ट पूरे साल में कितना पेड करना चाहिए था? कितना पेड करना चाहिए बताओ? भूल जाओ कैमरे को, नेचुरल पढ़ो। ठीक है, कितना कितना पेड करना चाहिए था हमारे को पूरे साल में इंटरेस्ट? हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसके आगे 10% लिखा है, तो पूरे साल में हमारे को कितना इंटरेस्ट देना चाहिए? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। इसका मतलब हमारे को 10,000 देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पूरे साल में कितना पेड करा? 8,000। इसका मतलब 2,000 पेड नहीं करा। अगर जो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, तो वो कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लो। यहाँ पे कितने रुपए? 2,000 रुपए। ठीक है, पूरे साल के हो गए ना? कितने? 10,000 हो गए। क्योंकि 2,000 रुपए हमने पेड नहीं करे, आउटस्टैंडिंग है, तो कहां पे आएंगे? लाइबिलिटी साइड में। यहां पे क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए? 2,000 रुपए। समझ में आ गया? सब समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो क्या होता है, जब बच्चे 11 12 में पढ़ते हैं ना मेरे पास, तो 12th में वो मेरे कंपाउंडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समझ में आया इस बात का मतलब? कंपाउंडर क्या होता है? जैसे डॉक्टर लिखता है ना, प्रिस्क्रिप्शन रखता है, तो उसको आप नहीं समझ सकते। कौन समझता है? कंपाउंडर ही समझता है। तो मेरी रेटिंग भी बिल्कुल डॉक्टर की तरह है। आप मेरे साथ 2 साल से मेरे साथ हो, पढ़ रहे हो, 11 12 पढ़ रहे हो, तो 2 साल में आप मेरे क्या बन जाओगे? कंपाउंडर। मेरी राइटिंग कैसी भी हो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया? लोग दो से एक नई एडजस्टमेंट समझते हैं, ध्यान से समझना। क्या होता है, मशीनरी की वैल्यू अधिकतर आपको क्या दे रखी होती है? ट्रायल बैलेंस में दे रखी होती है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको मशीनरी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी। क्या एडजस्टमेंट लिखी हुई है? अब आप पहले तो ये समझो कि ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से चालू है और खत्म कब होगा? 31/3/2025 में। ठीक है, अब क्या दे रखा है? एक न्यू मशीन खरीदी आपने 1/1/2025 को। कब खरीदी? 1/1/2025 को। कितने की खरीदी? 15,000 रुपए की। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पेमेंट साइड। मतलब आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट साइड में चढ़ाना भूल गए। ठीक है, और आपने इसकी पेमेंट भी नहीं करी, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10% पर एनम। अब क्या करोगे? अब देखो क्या करोगे। यहां पे क्या लिखोगे? मशीनरी कितने रुपए? 15,000। आप पेमेंट साइड में चढ़ाना भूल गए ना, तो साथ में क्या होगा? आपने मशीन खरीदी 1 जनवरी 2025 को, पेमेंट साइड में चढ़ाना भूल गए, तो चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि हमने इसकी पेमेंट नहीं करी,
और हमने खरीदी है, तो हम इसको इसके साथ कहां पे चलाएंगे, लाइबिलिटी में। तो यहां पे क्या लिखोगे, लाइबिलिटी में क्या लिखोगे, पेबल फॉर मशीनरी। क्या लिखोगे, पेबल फॉर, कि हमारे को मशीनरी की अमाउंट 15,000 रुपए क्या करना है, पे करना है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने मशीनरी खरीदी 15,000 रुपए की, और हमने ये भी दिखाया कि हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, इसलिए वो पेबल फॉर मशीनरी। अब दूसरी चीज, अब क्या कह रहा है, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 10% पर एनम। अब 15,000 का 10% निकालो। अब 15,000 का 10% कितना बोला, 1500। बड़ी बेवकूफी वाली बात है। मशीनरी कब खरीदी हमने, ये भी तो ध्यान देना है। देखो आप क्वेश्चन आंसर निकालो ना, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आप कई बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते, उसके चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को आपने मशीनरी खरीद लिया, फिर आप 15,000 रुपए बता रहे हो, 1,500 रुपए बता रहे हो, कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा बताओ 3 महीने का, कितना निकलेगा, 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 375। तो इसमें से क्या करो, लेस डेप्रिसिएशन कितने रुपए, 375। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 14,625। कितना आ जाएगा, 14,625, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब डेप्रिसिएशन इसमें से तो हमने माइनस कर दिया मशीन में, और किधर आएगा आप बताओ, पी एंड एल अकाउंट की कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। तो यहां पे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने रुपए, 375। अब देखो मशीनरी ना ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, ना एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, फिर भी हमारे को उसकी एडजस्टमेंट भी करनी है। आपको ये भी समझना है हमने मशीनरी कैसे